छोटी सी लड़की ने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया और घर के खाली पड़े चावल के मटके में अचानक सफेद चमकते चावल भर गए। फिर उसने आंगन में पड़े शकरकंदों को एक झटके में कीमती अनमोल वस्तुओं में बदल दिया। लेकिन ये सब तो उसके लिए बस एक छोटा सा खेल था। इसके बाद उसने अपनी उस तीसरी बहन को, जो 18 साल से मानसिक रूप से कमजोर थी, एक जादू से बुद्धिमान और चालाक व्यावसायिक प्रतिभा में बदल दिया। जब उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन को कोई सताने आया है, तो उसने बड़ी बहन को एक झटके में मार्शल आर्ट्स की मास्टर बना दिया। दरअसल यह छोटी लड़की कोई साधारण बच्ची नहीं थी, वह तो फूलों की देवी का धरती पर अवतार थी। लेकिन जिस दिन उसका जन्म हुआ, उसी दिन उसकी माँ का कठिन प्रसव में निधन हो गया। परिवार के पंडितों ने उसे अपशकुनी बच्ची कहकर सड़क पर फेंक दिया। सौभाग्य से उसी वक्त एक गरीब गाड़ीवान आदमी वहां से गुजरा। वह बच्ची को देखकर पिघल गया, लेकिन उसके अपने घर की हालत भी बहुत खराब थी। घरेलू अनाज का डिब्बा खाली था। वह सोचने लगा, इतनी गरीबी में इसे कैसे पालूं? वह बच्ची को वहीं छोड़ने वाला था कि तभी वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी मासूमियत देखकर आदमी का दिल भर आया और आखिर उसने उसे उठा लिया, अपनी बेटी बनाकर घर ले आया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने निराश होकर कहा, हमारे घर में तो खाने को भी नहीं है, अब एक और पेट। उसे क्या पता था कि यही बच्ची उनके भाग्य की दिशा बदलने वाली थी। उसी रात बड़ी बहन ने बच्ची की हथेली को छुआ और बच्ची ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बहन को लगा शायद उसे भूख लगी है, इसलिए उसने अगले दिन और मेहनत करने का निश्चय किया। कल से मैं बंदरगाह जाकर और बोरे उठाऊंगी, उसने कहा। पर इससे इतने बड़े परिवार का पेट कैसे भरता? छोटी बच्ची यह सब सुन रही थी। उसने बस अपनी नन्ही हथेली हिलाई और देखते ही देखते खाली चावल का मटका सफेद चमकते चावलों से भर गया। पूरा परिवार हैरान और खुश था। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर छुई लियांग नाम का सैनिक अंदर घुस आया। वह टैक्स यानी सैनिक राशन की मांग करने लगा। घर की मां ने कहा, 2-3 दिन की मोहलत दे दो, पर उस निर्दयी आदमी ने उन्हें जमीन पर धक्का दे दिया। लड़की ने उसे सबक सिखाने का मन बनाया, पर इससे पहले दरवाजे के बाहर से एक और आदमी की आवाज आई। वह कभी उनके पिता का साथी रहा था, अब सेना में अफसर बन गया था। पिता खुश हुए, सोचा मेरा पुराना साथी आया है मदद करने, पर अफसर ने तो अपने असली रंग दिखा दिए। वह बोला, अगर टैक्स नहीं देना तो मेरे पांवों के नीचे से रेंकर निकलो और मुझे दादा कहो। बेबस पिता ने सोचा, अगर इससे घर बच जाए तो मान लेता हूँ। लेकिन वह अफसर झूठा और निर्दयी निकला। इससे पहले कि पिता झुके, लड़की ने जादू से उन्हें रोक दिया। अफसर को लगा कि पिता ने अपमान किया है। वह गुस्से में उबल पड़ा और बोला, सारे घर का सामान तोड़ डालो। सैनिक दौड़ पड़े, घर का कोना कोना तहस नहस कर दिया। यहाँ तक कि एक सिपाही ने उस चावल के मटके को भी उठाने की कोशिश की, पर वह मटका हिला तक नहीं। वह सैकड़ों किलो भारी हो चुका था। सिपाही ने पूरी ताकत लगा दी, पर जरा भी नहीं हिला सका। अफसर ने उसे डांटा और खुद उठाने चला गया, पर तभी उसकी दोनों टांगें जमीन से चिपक गईं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने पकड़ लिया हो। 2 सिपाहियों ने बड़ी मुश्किल से उसे खींचा, पर उसका सिर दीवार से टकरा गया और वह घायल हो गया। यह सब देखकर सिपाही डर गए और भाग निकले, पर माँ इतनी दहशत में आ गई कि बेहोश हो गई। पिता जब वैद्य को बुलाने चले, तो बड़ी बहन ने रोते हुए कहा, घर में एक पैसा भी नहीं बचा। पिता को याद आया कि पिछवाड़े में कुछ शकरकंद पड़े हैं, वो बेच दूंगा तो इलाज हो जाएगा। पर जब वह उन्हें खोदने गया, तो देखा वे शकरकंद अब सोने से चमकते अनमोल रत्न बन गए हैं। बाजार में उनकी कीमत 2 चांदी के सिक्के प्रति टुकड़ा लगाई गई थी। वह यकीन नहीं कर पा रहा था, पर यह सब हकीकत थी। जब वह इन्हें बाजार ले जाने लगा, तो बच्ची जोर से रोने लगी। बड़ी बहन ने उसकी बात समझी और उसे भी साथ ले गई। बाजार पहुंचने पर पड़ोसी वांग आंटी ने उन्हें ताने मारे, तुम लोग क्या बेचने आए हो? ये तो मेरा इलाका है। और उसने बीच में खड़ी बेचारी तीसरी बहन को पैर से कुचल दिया। ये देखकर छोटी लड़की का दिल टूट गया। उसने बस नजर डाली और तीसरी बहन की सारी कमजोरी गायब हो गई। वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई, तेज और आत्मविश्वासी। बड़ी बहन यह देखकर दंग रह गई, और जब तीसरी बहन ने बोलना शुरू किया, तो सबको लगा शायद वो फिर से पागल हो गई है, क्योंकि वह चिल्लाई, 1 पैसा किलो। लोग हंसने लगे, इतना सस्ता? लेकिन उसने चालाकी से कहा, हाँ 1 पैसा किलो, लेकिन पूरी जड़ लेनी होगी, आधी नहीं। दूसरी किलो से कीमत 10 सिक्के हो जाएगी। लोगों ने सोचा कि सस्ता सौदा है और झट से खरीद लिया। कुछ ही देर में पूरा स्टॉल खाली हो गया। पर तभी एक दबंग बाई परिवार का युवक आ गया, जो अक्सर लड़कियों को परेशान करता था। उसने भी दोनों बहनों पर नजर गड़ा दी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, छोटी लड़की ने बड़ी बहन को जादू से एक योद्धा बना दिया। और फिर क्या था, बड़ी बहन ने उस गुंडे को धराशायी कर दिया। पूरा बाजार सन्न रह गया। तीसरी बहन की आंखें बंद थीं, वह डर से कांप रही थी। लोग चिल्लाने लगे, मत मारो, यह तो हत्या हो जाएगी। लेकिन छोटी बच्ची की नजरों में अब किसी के लिए डर नहीं था। वह जानती थी, आज से कोई भी उसके परिवार को तंग नहीं करेगा। और इस तरह फूलों की देवी की अवतारी बच्ची अपने परिवार का भाग्य बदलने आई थी, अपने आंसुओं, अपने चमत्कारों और अपनी असीम करुणा से।